Hello students, myself Baljeet Singh. Welcome to Study Panther. Students, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं और नया टॉपिक क्या है? टॉपिक ऑफ द डे मैंने यहाँ लिख दिया डेसिमल एक्सपेंशन. स्टूडेंट्स, हिंदी में इसे दशमलव प्रसार कहते हैं. हम दशमलव प्रसार की किसकी बात करेंगे? हम उन संख्याओं की बात करेंगे जिनका कभी दशमलव प्रसार शांत हो जाता है, तो कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता, मीन्स खत्म नहीं होता, भाग चलता रहता है. सो स्टूडेंट्स, वास्तव में हम चैप्टर 1 की रियल नंबर की बात कर रहे हैं. चैप्टर 1 रियल नंबर. स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स जिन्हें आप वास्तविक संख्याएं बोलते हैं. वास्तविक संख्याएं वास्तव में स्टूडेंट्स और कुछ नहीं, दो संख्याओं का ग्रुप है जिसका नाम है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं. स्टूडेंट्स, ये तो हिंदी में बात हुई. यदि मैं इंग्लिश में बात करूं तो इन्हीं को आप रैशनल नंबर्स और इनको आप इर्रेशनल नंबर्स बोल देते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स का कैसे पता चलेगा? एक बार हमने आपसे बात की थी कि रैशनल नंबर वो नंबर हैं जिनको p by q फॉर्म में लिखा जा सकता है, where p q are integers, q is not equal to 0 and p q have no common factor. ये आपके रैशनल नंबर्स हैं, इनकी परिमेय संख्याएं. स्टूडेंट्स, जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है. मान लीजिए कि आपको कोई संख्या दी जाए और आप भाग करके, अपना जो नेचुरल मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है, आप भाग करके उस विधि से देखना चाहें कि ये परिमेय है या अपरिमेय है, तो स्टूडेंट्स वास्तव में क्या होगा? दो बातें होंगी. यहां मैंने लिखा कि जब आप भाग देंगे तो या तो आपका भाग खत्म हो जाएगा, एक स्टेप के बाद, दो स्टेप के बाद, या दो से ज्यादा स्टेप के बाद आपका भाग खत्म हो जाएगा. इसे इंग्लिश में टर्मिनेटिंग बोलते हैं. स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग को हिंदी में शांत बोलते हैं. आपका भाग शांत हो गया, आपका रिमाइंडर 0 आ गया. दूसरी चीज नॉन टर्मिनेटिंग. स्टूडेंट, अशांत भी हो सकता है. आप भाग देते चले गए और कोई एक अंक या अंकों का समूह अपने आप को बार बार रिपीट करने लगा, अपने आप को बार बार दोहराने लग गया, तो आप कितना भी टाइम लगा लो स्टूडेंट्स, चाहे दिन लगा लो, वर्ष लगा लो, आप भाग देते रहिए, कभी भी आप भाग को खत्म नहीं कर पाएंगे. ऐसी अवस्था को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत. दोस्तों, ये जो अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये दो टाइप का है. या तो अशांत जरूर है, भाग नहीं हो रहा है, लेकिन अंक या अंकों के समूह रिपीट हो रहे हैं, अपने आप को दोहरा रहे हैं. जो रिपीट हो रहे हैं उन्हें रिपीटिंग यानी कि आवर्ती या रिकरिंग बोलते हैं. और जो रिपीट नहीं होते, कुछ अंक आए फिर अलग अंक आए फिर अलग अंक आए, यानी कि अलग अलग प्रकार के अंक आते चले जाते हैं. आप कितना भी टाइम लगा लें, कितना भी डिवीजन को आगे बढ़ाते रहें, भाग को आगे बढ़ाते रहें, लेकिन आप कभी भी क्या करेंगे? कोई ऐसा अंक या अंकों का समूह नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो रिपीट करता हो. नए नए अंक आते रहते हैं. स्टूडेंट्स, इसी पर बात करते हुए हम रियल नंबर्स को, वास्तविक संख्याओं को दो तरीके से बांट सकते हैं. परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी? परिमेय संख्या वो संख्याएं होंगी जिनका भाग या तो शांत होगा या आवर्ती होगा. स्टूडेंट, रैशनल नंबर वो नंबर्स होंगे जो या तो शांत हो जाएंगे, दशमलव खत्म हो जाएगा, या अशांत तो है लेकिन आवर्ती भी है. कोई अंक या अंकों का समूह अपने आप को बार बार दोहराता है. यहां पर कोई एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स. मान लीजिए मैंने लिया एक क्वेश्चन 1/5. क्या 1/5 रैशनल है, इर्रेशनल है, परिमेय है, अपरिमेय है? सो सिंपल, 5th क्लास का स्टूडेंट्स कर देगा. 1 को जब 5 से आप भाग देंगे तो आपका आंसर आया 0.2.
यानी कि जब आप 1 को भाग देंगे 5 से स्टूडेंट्स, तो देखिए आप डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और एक यहाँ 0 लगा लेंगे स्टूडेंट्स, और ये क्या हो जाएगा आपका 5 2 जा 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हो गया आपका 0.2 आंसर। अब जब आपने 1 को 5 से डिवाइड किया तो आपका आंसर 0.2 आया और आपका रिमाइंडर क्या बन गया स्टूडेंट्स, 0। यानी कि भाग आपका खत्म हो गया, एक स्टेप पर भाग खत्म हो गया। तो जब भाग और आगे नहीं होता, खत्म हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो हम कहते हैं कि ये जो भिन्न है, ये जो संख्या दे रखी थी, जो हमें 1/5 दे रखा था, ये जो हमारी भिन्न है, इस भिन्न का क्या हुआ, ये एक स्टेप के बाद ही शांत हो गई। तो ऐसी भिन्न को हम कहेंगे प्रीमेय संख्या। ठीक है स्टूडेंट्स, ये शांत के अंदर आ गई। अब ऐसा कोई क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर भिन्न शांत नहीं है, यानी कि टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए मान लीजिए मैं 1/3 लेता हूं। अब कोई आदमी 1 को 3 से डिवाइड करेगा स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा, नहीं गया, छोटा है, पॉइंट लगा लेंगे, 0 कर देंगे, 3 3 जा 9 1, फिर क्या करेंगे, फिर 3 3 जा एक 0 लगा लेंगे, फिर 3 3 जा 9, फिर 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप कितना ही डिवाइड करते जाइए, आपका रिमाइंडर वही 1 आता जाता है। ये आपका रिमाइंडर खत्म होगा नहीं, चाहे आप दिन और वर्ष लगाइए स्टूडेंट्स, ये खत्म नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये अशांत तो है, लेकिन यहां पर एक अंक अपने आप को बार बार दोहरा रहा है, तो हम इसे कहते हैं 0.3। 3 के ऊपर स्टूडेंट्स बार लगा देंगे। बार उस अंक पर या उन अंकों के समूह पर लगता है जो अपने आप को बार बार दोहराते हैं। क्योंकि यहाँ 3 अपने आप को बार बार दोहरा रहा है, रिपीट कर रहा है, इसलिए मैंने इसको 3 के ऊपर बार लगा दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों के मन में आएगा कि ऐसे हम कैसे मान लें कि कोई चीज, कोई भिन्न है, वो टर्मिनेट भी नहीं हो रही, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन वो रैशनल कैसे हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, यदि आपने 9th क्लास में अच्छी तरीके से पहले चैप्टर को किया है, तो आपने वहां पर ऐसी संख्याओं को बदल के देखा है, किसमें, प्रीमेय संख्याओं में। आओ मैं बदल के दिखाता हूं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन ये दिया गया कि आपके पास एक भिन्न है 0.3 और इसके ऊपर बार, आपको इसे प्रीमेय संख्या में बदलना स्टूडेंट्स। मान लीजिए आपकी प्रीमेय संख्या है x, सो x इज इक्वल टू 0.3 और इसके ऊपर क्या है, बार। देखिए स्टूडेंट्स, जितने अंकों पे बार होता है उसी हिसाब से हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है इस इक्वेशन के दोनों साइड। एक अंक के ऊपर बार है, आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों साइड, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/10। इस इक्वेशन a को आप 10 से गुणा कर रहे हैं दोनों तरफ, तो आपका क्या हुआ, 10x इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स आपका ये 3 इधर आ जाएगा, 0 3, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती आगे, 3.3 के ऊपर बार। बार क्यों लगा दिया मैंने, जब एक 3 इधर भी आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके 3 रिपीट हो रहे हैं उनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है, वह निश्चित है। यदि वहां से स्टूडेंट्स, यदि एक 3 इधर भी आ जाएगा तो और 3 बहुत है, यानी कि आपका बार खत्म नहीं होता है। तो 3.3 इसके ऊपर क्या हो गया, बार। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी इक्वेशन 2 है। 2 में से 1 को माइनस कीजिए, 2 - 1 गिव्स, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 10x में से 1x गया तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, 9x। 9x इज इक्वल टू, अब इसमें से ये माइनस कीजिए, 3.3 इसके ऊपर बार, 0.3 इसके ऊपर बार। अब कितने भी 3 हैं और यहां भी उतने ही 3 हैं, तो कितने भी आप आगे तक जाएं, बार वाली संख्या में से बार वाली संख्या गई तो 0 आया, 3 में से 0 गई तो क्या हुआ, 3 आ गया स्टूडेंट्स। सो आपको क्या मिला, 9x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, x इज इक्वल टू 1/3। देखिए स्टूडेंट्स, शुरुआत में क्या था, वही 1/3, वही भिन्न थी आपके पास, और जब आपने उसे
दशमलव भिन्न में बदलना चाहा, जब आपने उसको डिवाइड किया तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि ये भाग खत्म ही नहीं हो रहा है, ये तो अशांत भिन्न है, बार बार एक अंक अपने आप को दोहरा रहा है। कौन सा अंक? 3, इसलिए हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया था? 12। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे दिमाग में एक बात आई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अशांत भिन्न होती हैं वो परिमेय संख्या होती ही ना हो। इसलिए हमने क्या किया, आपको बदल के दिखाया कि 0.3 के ऊपर बार 0.3 बार, जो मुझे कहना चाहिए ज्यादा अच्छे तरीके से, उसको यदि मैं बदलूं तो वो क्या आएगा? 1/3, सेम वही चीज जो आपके पास पहले थी। सो स्टूडेंट्स, ये आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनका दशमलव निरूपण, डेसिमल एक्सपेंशन आप करेंगे, दशमलव प्रसार करेंगे, तो या तो वो शांत हो जाएगा, डिवीजन खत्म हो जाएगा, या अशांत होगा स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? कोई अंक या अंकों का समूह अपने आप को बार बार दोहराएगा। इसके बाद अपरिमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम, इर्रेशनल नंबर्स की। अब इर्रेशनल नंबर्स में मैंने यहां दिखाया हुआ है कि इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं स्टूडेंट्स जिनका क्या होता है? दशमलव जब आप प्रसार करेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, खत्म तो होगा ही नहीं, अशांत तो है ही, और उसके साथ साथ क्या होगा? नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं होगा, नए नए अंक स्टूडेंट्स आते जाएंगे। ठीक है, जैसे आप करेंगे, एक संख्या में लिखता हूं, जैसे 1.10100010001000, इस तरीके से कुछ नए अंक आते जाते हैं, और ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। जैसे आपके जो भी प्राइम नंबर्स हैं, कोई भी नंबर जिसका क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर ना हो, उसका आप स्क्वायर रूट कर दीजिए। √2, √3, √5, √7, ये सारे स्टूडेंट्स जब हम इनका रूट निकालेंगे तो रूट निकालने पर क्या होगा कि ये चीजें खत्म नहीं होंगी स्टूडेंट्स, डिवीजन आपका खत्म नहीं होगा और नए नए अंक आते रहेंगे। आप √2 निकालना, 2 का वर्गमूल निकालना आप 8th क्लास में ही समझ गए थे, और वहां से आपने सीखा भी है, तो किसी का भी निकाल लीजिए स्टूडेंट्स, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स जिनका दशमलव निरूपण खत्म नहीं होता है, दशमलव प्रसार करते हैं तो वो खत्म ही नहीं होता है, भाग चलती रहती है, अशांत भाग होता है, और नए नए अंक या अंकों के समूह आते रहते हैं, लेकिन कोई अंक या अंकों का समूह अपने आप को दोहराता नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ऐसे संख्याओं को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। अब इसको लिखने का आसान तरीका ये है स्टूडेंट्स कि मैंने जैसे लिखा सभी प्राइम नंबर्स हैं, मैंने उसका स्क्वायर रूट कर दिया। आप इनके क्यूब रूट भी कर सकते थे, आप इनके क्यूब रूट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ध्यान क्या रखना है, यदि क्यूब रूट कर रहे हैं तो जो आपकी संख्या है इस चिन्ह के अंदर वो पूर्ण धन नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट क्यूब नहीं होनी चाहिए। आप स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो जो आपकी इस निशान के अंदर जो संख्या है, इस चिन्ह के अंदर जो संख्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान टॉपिक था कि डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, दशमलव प्रसार करते हैं, तो 2 टाइप की संभावनाएं उपजती हैं। वो क्या है? या तो आपका शांत हो जाता है भाग या अशांत हो जाता है। शांत हो जाता है तो हम कहते हैं प्रीमेय संख्या, अशांत होता है तो हम कहते हैं कि दोनों पॉसिबिलिटी है। अशांत है लेकिन कोई अंक या अंकों का समूह अपने आप को बार बार दोहरा रहा है तो हम कहेंगे ये प्रीमेय है। लेकिन अशांत है और कोई अंक या अंकों का समूह अपने आप को दोहरा भी नहीं रहा है, नए नए अंक आते जा रहे हैं, तो ऐसी संख्याओं को कहते हैं स्टूडेंट्स अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे स्टूडेंट्स 2 रेशनल नंबर है आपके, मान लीजिए ए और बी 2 रेशनल नंबर है, और कोई आपसे कहे कि इन 2 रेशनल नंबर के बीच में कोई रेशनल नंबर मुझे चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए स्टूडेंट्स, आपको एक और रेशनल नंबर मिल गया इन दोनों के बीच में। रेशनल मतलब प्रीमेय संख्या,
दो प्रीमिय संख्याओं के बीच में प्रीमिय संख्या निकालनी है, दोनों को जोड़िए और उनका मीन निकाल दीजिए, माध्य निकाल दीजिए, औसत निकाल दीजिए, वो आपका क्या आ जाएगा, एक नई प्रीमिय संख्या, एक नया रेशनल नंबर। ऐसे स्टूडेंट्स मान लीजिए आपके पास ए और बी आर टू इर्रेशनल नंबर्स। यदि आपके पास दो इर्रेशनल नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, दो अप्रीमेय संख्या है, उनके बीच में आपको प्रीमिय संख्या निकालनी है, तो आप क्या करें, ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए। यदि ये इर्रेशनल नंबर है तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर होगा और इनके बीच में होगा, इससे बड़ा और इससे छोटा। ऐसे ही ये दो आपके क्या है, रेशनल नंबर्स हैं स्टूडेंट्स। यदि आपके पास दो रेशनल नंबर्स हैं ए और बी, तो उनके बीच में नई प्रीमिय संख्या क्या हो जाएगी, ए प्लस बी बाई। सो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना। मुझे उम्मीद है आपको काफी अच्छा लगा होगा, आपको क्लैरिटी हुई होगी कंसेप्ट की। क्वेश्चंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बेस समझ आना चाहिए। जितना बेस मजबूत होता है बिल्डिंग उतनी ही शानदार होती है। सो स्टूडेंट्स अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, बेस को मजबूत कीजिए। क्वेश्चंस इट डजंट मैटर, आप क्वेश्चन बहुत अच्छी प्रकार से कर पाएंगे और अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट प्राप्त करेंगे। अपनी प्रैक्टिस कीजिए। स्टडी चैनल को, स्टडी पेंटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई वीडियो का इंतजार कीजिए, जहां आपके और कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।